कल रात की वो रिपोर्ट देखी आपने फिर से? मैं सेबी वाली कह रहा हूँ, सेबी वाली बेहद इंटरेस्टिंग। एफएनओ की पार्ट 2 आ गई और थोड़ी सी और डरावनी हो गई है इस बार। देखिए फिर वही बात मैं बार बार कह रहा हूँ। चलिए पहले तो रिपोर्ट पर आ जाते हैं, रिपोर्ट ठीक है ना। अब सेबी की रिपोर्ट क्या कहती है? FY24 में कितनों को घाटा हुआ? 91.1%। कितना घाटा हुआ? कितने ट्रेडर ने घाटा करने वाले? 73 लाख ट्रेडर, और एवरेज घाटा कितना है? 1.2 लाख का। लेकिन प्रॉफिट कौन बना रहा है, ये स्क्रीन पर फोकस करिए। मेरी वो पिन ट्वीट है, आशीष, हमने कई बार डिस्कस किया है, वो मिलेनियम और जेन स्ट्रीट वाला केस। ये 97% एल्गो, FPI एल्गो पैसा बना रहे हैं और 96% प्रॉप ट्रेडर्स एल्गो पैसा बना रहे हैं। और यही रीज़न है कि ये सारी फर्म्स जो है ना, ये मशरूम कर रही हैं इस तरीके से। और सब लॉस मेकिंग जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी, जो 30 साल से कम के लोग हैं ना, वो काफ़ी लॉस कर रहे हैं। 43% अब उनकी संख्या बढ़ गई है, जो 31% थे FY23 में। यूथ को लगता है ना कि हम सब जानते हैं, तो वो जब हम 30 साल से कम के थे, हम भी यही सोचते थे कि हमें सब कुछ पता है। तो वो जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता है, पता चलता है कि नहीं, ठीक ऐसा नहीं है। और 93% और 91% वो नंबर्स हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आई है, विमेन जो है ना, वो कम लॉस करती हैं। वो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मतलब पुरुष 92% लॉस मेकर्स हैं, लेडीज 86% है। तो मतलब थोड़ा सा सदी हुई है मेंटल स्ट्रेंथ। और मैं एक बार एक जयपुर के इवेंट में गया था, तो वहाँ मुझे किसी ने पूछा था कि सर, अगर इस तरह से लेडीज़ भी मार्केट में आएंगे तो फिर ये घर का काम कौन करेगा? तो मैंने बहुत गुस्सा किया था। मैंने कहा था कि ये अप्रोच ही गलत है, आपकी उल्टा होना चाहिए ना। अगर वो पैसा बना रही हो और तो आप घर का काम आप कर लो, मार्केट में उनको ट्रेड करने दो। खैर एनीवे, अब इनसे सीखा क्या है? कि डेटा सबके पास है, इनसे सीख क्या है? 3-4 सीख हैं। ट्रेडर्स का सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क पता किसने किया है? ज़ीरो हीरो ट्रेड ने। और मैंने तो अपने चैनल पे बैन कर दिया वो कि ये ज़ीरो हीरो ट्रेड नहीं चलेंगे हमारे यहाँ पर। सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क किया ज़ीरो हीरो ट्रेड। हर कोई आज का ज़ीरो हीरो। जाते जाते आप कुछ बड़ा पंच ले लो, आज का ज़ीरो हीरो आर्या पार वाला। क्या 3 रुपये का ऑप्शन मेरे को 150 हो जाए, मुझे वो चाहिए। अब वो 3 रुपये उस दिन छोटा लगता है आपको, आप रोज़ 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 अपना लेजर उठा के देखेंगे ना आप, तो वो उसी में आप सबसे ज़्यादा लॉस कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? डेली एक्सपायरी। डेली एक्सपायरी हो रही है। वहाँ पे वो बैठे हैं जेन स्ट्रीट या मिलेनियम या ऐसे कई, वो तो 2 नाम है सिर्फ, ऐसे कई बैठे हैं। वो इन्हीं 91% का तो पैसा ले रहे हैं। ट्रेडिंग इज़ अ ज़ीरो सम गेम। ट्रेडिंग में इवेंचुअली अगर रिंग में 5,000 रुपये हैं, तो 5,000 रुपये सारे जितने ट्रेडर्स हैं उनके बीच में बटेगा। तो अगर 91% लूज़ कर रहे हैं, तो 9% पूरा का पूरा 5,000 लेके जा रहे हैं। तो एक और चीज़ ये है कि एफ बुरा नहीं है, एफ में जो कमा रहा है बहुत कमा रहा है, लेकिन कौन कमा रहा है ये जानना जरूरी है। पोजीशन साइजिंग एक और दिक्कत है। पोजीशन साइजिंग से क्या होता है, आप की हैसियत है 10,000, मतलब सॉरी 5,000 लेने की, आप ले लेते हैं 10,000। उससे होगा क्या? आप लॉजिकल स्टॉप लॉस नहीं लगा पाते, आपका मॉनिटरी स्टॉप लॉस लग जाता है कि इतना लॉस हुआ, हम बाहर हो गया सिस्टम से। ये एक और प्रॉब्लम हो जाती है। और एक फाइनल चीज़ देखिए, अगर मशीन से लड़ना है ना, तो मशीन बनना पड़ेगा। और मशीन आदमी नहीं बन सकता। आदमी के अंदर, एक इंसान के अंदर इमोशन नाम की चीज़ होती है, ग्रीड एंड फियर नाम की चीज़ होती है। मशीन के अंदर वो नहीं होती। मशीन सिर्फ फायर कर रहा है, मशीन ने वहाँ पे वो लगा रखा है कि बस वो फायर करता रहेगा। तो तभी तो ये एल्गो ट्रेडर्स इतना पैसा बना रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, इसमें कोई ये नहीं है कि नहीं मैं तो 7% में आऊँगा ही आऊँगा, जो 7% प्रॉफिट बना रहे हैं मैं उसमें आके दिखाऊँगा। अगर लॉस हो रहा है, कंसिस्टेंटली लॉस हो रहा है, तो मतलब F&O आपके लिए नहीं है। सिंपल चीज़ है। या फिर आपको F&O में फाइन ट्यूनिंग करने की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा इस पर फोकस करिए।